ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिवर्सल हो गया, अब वापसी क्या वापसी का सफर शुरू हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जो हर वक्त दूसरों की खुशी चाहता है आखिरकार वही मुश्किल में अकेला रह जाता है, क्योंकि लोग खुलूस को आदत समझ लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे वाले दिन आपको बताया गया था मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट में घबराए नहीं। मार्केट में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट आपको मौका अच्छा देगी। ओवरऑल मार्केट के अंदर आपको मौका अच्छा मिलेगा बाउंस बैक का। तो मार्केट आपकी इंतहाई ओवरसोल्ड है और मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। और हमने यही देखा कि मार्केट ना सिर्फ आपकी जो है वो आज के दिन में बाउंस बैक हुई और मार्केट में खबरें भी अच्छी हैं, जो कि हमने आपको इन एडवांस बता दिया था कि अमेरिका और ईरान का पैचअप आपको नजर आएगा। सेकेंड नंबर पर आपको ऑयल का गिरने का पहले से बता दिया गया था कि ऑयल अब नीचे की तरफ आएगा, $84 तक आएगा। इसके साथ ही रिवर्सल का भी बताया था और साथ ही हमने ये भी बताया था कि सीमेंट सेक्टर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो जैसे लास्ट वीक के अंदर हमने प्रेडिक्शन की थी वही हुआ कि आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स घबरा रहे थे फ्लोटिंग लॉस को देख के कि मेरा 2 लाख का लॉस हो रहा है, अब 2.5 लाख का लॉस हो रहा है, 5 लाख का लॉस हो रहा है, तो वो आज ये देख रहे थे कि एक ही दिन में उनका तकरीबन देखा जाए तो 70% 60% लॉस कवर हो गया, क्योंकि मार्केट 7,500 पॉइंट प्लस पे मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही, 7,240 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। और आज मार्केट ने तमाम ही लेवल ब्रेक कर दिए, 1,78,262 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1,028 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से ज्यादा वॉल्यूम्स थे। फ्राइडे वाले दिन 572 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे इसके से काफ़ी सारे सेक्टर से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें तमाम ही सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। जिसमें आपका देखा जाए तो यानी कि सीमेंट यानी बैंकिंग सेक्टर भी था, आपका ऑयल सेक्टर भी था, दूसरे सेक्टर्स भी थे, तमाम ही सेक्टर्स के अंदर ज़बरदस्त यानी कि रैली रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ भी थी जिसमें लॉजिस्टिक्स सर्विस के कारोबार में पीआईसीसी को तोसी कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो ये पीआईसीसी के लिए अच्छी खबर थी। इसके साथ ही वर्ल्ड कोल टेलीकॉम अपने शेयर्स को मिनिमाइज कर रहा है और 90% कम करेगा, स्टॉक तकसीम कर देगा, जो कि जिससे प्राइस में इजाफा हो जाएगा। तो ये भी स्प्लिट की तरफ जाना जा रहा है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का आज अनाउंसमेंट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट आपका अनचेंज रहा, 50-50% चांसेस थे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अनचेंज रहा है। फौजी फूड में अगर हम देखें तो 24% का जो है वो प्रॉफिट ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। गोल्ड के प्राइस अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो 4,000 रुपये पर तोला इजाफा रहा। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $83.92 के पास ट्रेड कर रहा है। $82 तक का लो बनाया और इस वक्त $83.93 के पास परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी टाइम 83 से लेके $80 तक, $78 तक की रेंज में आ सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड में $15 का इजाफा है, $4,085, जबकि सिल्वर में 36 सेंट का इजाफा है, $59.26। तो गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम देखें तो थोड़ा इजाफा हो सकता है, फिर गिरावट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बात पर कायम नहीं रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा फेयर ना करें, ज्यादा अपने सर पर ये बोझ ना डालें कि अमेरिका ईरान की बहुत बड़ी जंग होने वाली है। क्योंकि जितने भी बड़े जो प्लेयर्स होते हैं और जो इस तरह के जो डोनाल्ड ट्रम्प होते हैं, तो वो हमेशा यही करते हैं कि इस तरह के खौफ और हिरास फैलाते हैं। इसमें जो शख्स, जो इन्वेस्टर अपने खौफ पे काबू नहीं रख सकता है वो हार जाता है, और जो काबू कर लेता है और जो समझता है इस तरह की टेक्निक्स को, तो वो नीचे डिपर बाइंग करके अच्छा खासा पैसा बना लेता है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स मुसलसल पिछले वीक के अंदर बाइंग साइड पर थे, तो क्या वो अगर देखा जाए तो क्या वो समझदार नहीं थे, या उनको उनका अपना पैसा अजीज नहीं था? बिल्कुल अजीज था, लेकिन वो समझते थे कि जो इन्वेस्टर्स गलती कर रहे हैं उस गलती का फायदा यानी कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स को होगा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स इसी वजह से वो आपको इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर आज उनको भरपूर मौका भी मिला, सरप्राइज मौका भी मिला। आज उन्होंने देखा कि बेहतरीन रैली भी बनी। तो याद रखें, अगर आप भी डरते रहेंगे, खौफ खाते रहेंगे पैसे लगाने के बाद,
तो आपसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यानी कि बदनसीब कोई नहीं है कि जो पैसा भी लगा रहा है और खौफ भी खा रहा है और लॉस भी उठा रहा है। और अगर हिम्मत वाले बनेंगे तो पैसा भी कमाएंगे और नुकसान भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट जो वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे ओवरशॉट थी, ना सिर्फ बाउंस बैक कर गई और पॉजिटिव साइड पर यानी काफी सारे ओवरशॉट पॉइंट्स कवर भी कर लिए, जबकि ईयर के अंदर ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स के हवाले से देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखा जाए तो मार्केट ने 1,72,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और इसके साथ ही मार्केट ने 1,75,000 का ब्रेकआउट भी किया और आज मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव भी रह गया और मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन भी आ गया, अनचेंज रहा। अब कल के दिन ये पॉसिबल है कि जैसे मार्केट ने आज ब्रेकआउट किया है तो होता ये है कि कल के दिन थोड़ा प्रेशर हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है क्योंकि आज गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई थी। कल के दिन में अगर मार्केट 1,79,000 से ऊपर रहेगी तो तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, वरना कल के दिन में हम मार्केट के अंदर शॉर्ट करेक्शन देख सकते हैं। जो आज की जो तेजी हुई है उसी की शॉर्ट करेक्शन होगी, कल के दिन के लिए एक दिन के लिए नेगेटिव होगी। बहुत सारे क्लाइंट ये कहेंगे कि कल तो बहुत अच्छी प्लस थी और फिर मार्केट खराब हो गई, ये तो मार्केट है ही ऐसी, ये तो मार्केट तो काम ही नहीं करती है, मार्केट में काम ही नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्लेयर्स होंगे आपको इस तरह से ट्रैप करेंगे एक दिन नेगेटिव करके, कल का दिन नेगेटिव करके। तो याद रखिएगा कल के दिन अगर नेगेटिव होती है तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, प्रेशर में नहीं आना है कि मार्केट ऐसी है, मार्केट में कुछ होना नहीं है, बस एक दिन की चांदनी थी फिर तो वही बातें हैं, वही नेगेटिविटी हो गई। तो इस तरह का ट्रैप होता है जब भी ब्रेकआउट होता है। तो कल के दिन एक ट्रैप हो सकता है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट 1,79,000 से ऊपर ट्रेड करेगी तो ये ट्रैप नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इससे बिलो ट्रेड करती है तो लाजमी मार्केट करेक्शन देगी। उस करेक्शन में आपको यही होगा जो आज आपने प्रॉफिटिंग की होगी दोबारा डिप पर बाइंग करने का मौका मिलेगा और फिर इंशाल्लाह जो कंटिन्यूस अगर हम देखेंगे यानी परसों से, तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट के अंदर कंटिन्यूस तेजी देखेंगे। तो कल की क्लोजिंग में वॉलेटाइल रह सकती है, मार्केट नेगेटिव रह सकती है, तो कल ध्यान से आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर 1,79,000 जो ऊपर रहेगी तो पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नीचे बिलो ट्रेड करेगी तो नेगेटिव परफॉर्म करेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल काफी सारे सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टर्स पिछले दिनों में खाली हो गए थे और आज जिन्होंने बढ़ चढ़ कर ले लिया है ये सोच के कि कल भी 7,000 पॉइंट प्लस मिल जाएगी मार्केट, तो ऐसा नहीं होगा। कल के दिन जो हायर साइड पर आपका मौका मिले प्रॉफिटिंग कीजिएगा और दोबारा डिप का चांसेस है मार्केट के अंदर। मार्केट जब डिस्काउंट हुई तो तब लेना चाहिए, हायर साइड पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आज जिन्होंने हायर साइड पे लिया है तो देखा जाए तो अपने हिसाब से एक बड़ा रिस्क लिया है, कल का मौका मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इनको लॉस हो सकता है। बाकी ये कि कल के दिन भी आपने यही करना है कि आज जो स्टॉक्स जो हायर साइड पे क्लोज रहे, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, आपका ऑयल सेक्टर हो गया, रिफाइनरीज हो गई, आपके दूसरे स्टॉक्स हो गए, तो कल इनको हायर साइड पे सेल कर थोड़ा इत्मीनान रखिएगा 1-2 घंटे 3 घंटे, और जब मार्केट कूल डाउन होगी यानी कि करेक्शन के फेज में आएगी फिर बाइंग कीजिएगा और बाइंग कॉल्स भी आपके साथ स्पेशल ग्रुप में शेयर की जाएंगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मुनीखा ने किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट आपको समझते हैं कि जीरो सर्विस मिल रही है तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करके अपने आप को स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे कि मैं उम्र करने के लिए जा रहा हूँ वेडनेसडे वाले दिन, तो कल मेरी एक लास्ट वीडियो होगी और इसके बाद फिर उम्र के बाद आने के बाद ही मेरी वीडियो की कोशिश होगी कि आपको इस दौरान कुछ ना कुछ अपडेट दी जा सके। जब जब मौका मिला तो ज़रूर अपडेट देंगे। आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों की मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।